पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव गा न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। इस वक्त हम हैं मॉल में। आज हमने सोचा क्यों ना अपनी लोकेशन चेंज करें और मॉल की तरफ रुख करते हैं। बाहर ज़रा गर्मी होती है और मॉल में आपको पता है कि थोड़े एसी भी चल रहे होते हैं, तो चले हमने सोचा कि गर्मी से बचाव भी हो जाएगा और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए या घूमने फिरने के लिए या विंडो शॉपिंग करने के लिए, उनसे भी हम बहुत सारी बातें कर लेंगे। तो व्यूअर्स चलें आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के हमारे सवाल से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वो ये है कि चाइना के लोग पाकिस्तान के लोग से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं। आपने सोचना है और मैं पूछूंगी यहाँ पर आए हुए लोगों से। तो आइए मेरे साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है नहीं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं आप? मुझे ये बताएं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ घूम फिर रही हैं, क्या हो रहा है? आजकल बहुत कुछ हो रहा है, बस फटाफटी आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी में ऐसे ही आप रहती हैं, फटाफट में ही रहती हैं? मतलब मेरा कुछ मिजाज ऐसा है जिसके मिजाज को देखकर उन्होंने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था। ऑल टाइम हंसते रहना, गाते रहना, उदास भी रहना तब भी हंसना कि ये पागल हो गया। उदासी में कौन हंसता है? ये जो फटाफट वाले होते हैं ना वही हंसते हैं उदासी। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या ज़िंदगी में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस तरह से आप मैनेज करती हैं ये बताएं। क्योंकि हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, मैं अक्सर आपको देखती रहती हूँ। बड़ी प्यारी सी आपकी बेटी है, बेटा है? बेटी है। तो लाइफ कैसी गुजरी है? और साथ जैसे हमारे देखने वाले हैं, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है माशाल्लाह, तो लोगों को लगता है कि किस तरह मैनेज करती होंगी जो वर्किंग वुमेन है, वो घर कैसे मैनेज करती हैं, जॉब कैसे मैनेज करती हैं, बताएं ज़रा आप क्या करती हैं। एक्चुअली लाइफ तो बहुत टफ़ है, लेकिन ये है कि कभी मैंने घर जाके ये नहीं कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, वरना हस्बैंड ये कहेंगे कि आप जॉब छोड़ के घर बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक शौक़ है, मीडिया का एक जो वो अंदर कीड़ा होता है ना, वो आपको तंग कर रहा होता है कि आपने कुछ ना कुछ करना है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रही हूँ, और थक इसलिए नहीं रही क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो पीछे से टेक केयर कर रहे होते हैं बेबी की। हाँ। अच्छा, नहीं तो वो कोई काम नहीं करते क्या? वो काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है उनका, वो रात को काम करते हैं और मैं दिन में काम करती हूँ। तो चलें बड़ा सूटेबल हो गया है। तो आप मुझे बताएं कि बेटी से प्यार कितना ज़्यादा है? बेटी से प्यार बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं बाहर शूट के लिए निकलती हूँ तो मैं उससे वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो थोड़ा सा बोलना सीखी है। अक्का अक्का, काका काका, कुछ ना कुछ अपने वर्डिंग में मुझे गालियाँ दे रही होती है कि आ जाओ घर मैं आपका वेट कर रही हूँ। अच्छा, आप नहीं करती हैं कॉल? मैं उसको कॉल नहीं करती क्योंकि फिर मैं ना इमोशनल हो जाती। एग्जैक्टली ये मेरे साथ भी यही होता था कि पहले शुरू में वीडियो कॉल कर लेती थी, लेकिन उसके बाद होता था कि नहीं। माएँ होती हैं ना, न्यूली जो माएँ बनी होती हैं उनके लिए ना ये बहुत ज़्यादा ना। मुझे ये बताएं कि हाउ हार्ड इट इज़ कि आप जब, वैसे तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है बीइंग अ मदर, आप बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही होती हैं आप, यानी कि आपकी डिलीवरी टाइम से लेके जो शुरू के कुछ मंथ्स होते हैं, वो मैं तो अपना एक्सपीरियंस, मेरे तो जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, मैं तो वैसे ही कैमरे में बोलती रहती हूँ, लोग देख रहे होते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ, चाहे मेरी लाइफ में जो भी चल रहा हो। आप मुझे बताएं कि आप क्या बताएंगी कि आपने वो टाइम कैसा गुजारा, सारा टाइम जो आप डिलीवरी तक का टाइम था और उसके बाद, क्योंकि लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, तो आपको हुआ कि आप इस फेज से गुजरी? बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड को तभी पता चला कि यार इसके अंदर कोई मतलब फीलिंग्स है, ये कुछ उदास भी हो सकती है, कुछ इसका एक दूसरा पार्ट मुझे उनको देखने को मिला। एक्चुअली जैसे कि आपको भी पता है और बाकी तमाम लोगों को भी पता है कि मैंने 9 मंथ तक अपना प्रोग्राम किया, और उसमें मेरे प्रोड्यूसर वगैरह मेरे आगे हाथ जोड़ते थे कि प्लीज़ मैडम साढ़े पेटे ना पड़ जाना, आपको कुछ हो ना जाए, आप प्लीज़ छोड़ दें। मेरे डॉक्टर ने मुझे यही कहा, वैसे तो नॉर्मली लड़कियों को कहा जाता है आप रेस्ट करें, और लड़कियां रेस्ट करती हैं और आराम से अपना सी सेक्शन करवा के बैठ जाती हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे, डॉक्टर तैयबा वसीम है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई आप ना वर्क करती रहे, काम करती रहे, और आपको जब लगे कि आपने काम छोड़ना है तब आप 4 छुट्टियां लेके देख लें, आपका दिल मानेगा तो आप काम छोड़ दीजिएगा, नहीं दिल मानेगा तो ना छोड़िएगा। 4 छुट्टियां ली और मुझे लग पता गया कि घर में जो दाल चीनी वगैरह के भाव पता लग गए मुझे। जब डॉक्टर ने ये रिकमेंड आपको कर दिया कि स्टेयर्स चढ़ना है, ये मिथ बने हुए हैं कि स्टेयर नहीं चढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सारा 9 महीने मेरा बहुत अच्छा गुजरा। उसके बाद मैंने 1 महीना भी जो है ना वो सब्र
पोस्टमार्टम नहीं किया, उसके बाद फिर ऑफिस आ गई थी। पोस्टमार्टम की जहाँ पर आप बात कर रही हो, वो एक ऐसा फेस होता है जिसमें आपको लगता है कि आप तो अब बेकार हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको भी लगता होगा कि अब आप बिल्कुल बेकार हो गए, अब आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सारे लोग बच्ची को पूछ रहे हैं, हस्बैंड को मुबारकें दे रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन वो 1 मंथ जिस तरह से हस्बैंड ने मेरा साथ दिया है, वो मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने बहुत अच्छा मुझे ना संभाला है। यानी कि आप कहेंगी कि आपके हस्बैंड की आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। हमने तो बहुत अक्सर आपकी वीडियोस में देखा है, आपके हस्बैंड आप काफ़ी सपोर्टिव हैं, राइट? माशाल्लाह वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत ठीक है, यानी कि ये आपने बता दिया। बाकी ये बहुत सारे ऐसे मिथ बने हुए हैं कि स्टेयर्स ना चढ़ें, भारी चीज़ें ना उठाएं, ये भी ना करें, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं, हर औरत की डिफरेंट होती है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का बॉडी का इसी की बात ये है कि आपको पता है मैं तो गिर गई थी सीढ़ियों से, चेक करे ज़रा। मैं तो सीढ़ियों से गिर गई थी और सब परेशान हो गए, क्या हो गया। मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने किसी को बात नहीं बताई कि मैं वॉशरूम में थी, नहा रही थी और वॉशरूम को लॉक लगा हुआ था और हस्बैंड को भी नहीं पता, वो बाहर थे और मैं बेहोश। मेरा 8 मंथ था और मैं बेहोश। उसके बाद मैं खुद ही उठी हूँ, पता नहीं कैसे उठ गई, 1 घंटे बाद खुद ही उठी हूँ और मुझे लगा कि अब तो सब ख़त्म है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये बाद में जब मैं अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए गई और पता चला कि यार सब कुछ ठीक है। और ये अब मेरे हस्बैंड को भी इसी मुझे लगता है कि प्रोग्राम से पता लगेगा कि ये यार नहीं बेहोश हो गई थी। उनको नहीं पता कि आप बेहोश हुई? नहीं, उनको नहीं पता। मुझे बताएं। मुझे ना लोगों की बातों से बहुत डर लगता था। पहले तो सारे लोग मुझे ट्रोल करते थे कि यार देखो इसको आराम करना चाहिए, इतनी भी क्या पैसों की लालच आ गई कि 9 महीने तक काम करती रही हूँ। हालांकि मुझे पैसों का, प्रोग्राम का कुछ नहीं था, मुझे बस डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, मेरे अंदर हिम्मत थी तो मैंने कर लिया। लेकिन जब मैं गिरी ना, उसके बाद मुझे ये आना शुरू हो गया था कि भाई लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग कहेंगे यार पैसों की खातिर मसला बना के अपना बैठ गई। मुझे ये बताएं, आप भी परवाह करती हैं लोगों की बातों की? कभी कभार हो जाता है, कभी कभार हम भी सेंटी हो जाते हैं। ये ऐसे ना करें मानूर, आप भी होती होंगी। ये तो ऐसे हम ऊपर से बहुत ज़्यादा ना वो सख्त है, अंदर से हम बहुत नरम है। मुझे ऐसा लगता है जो मतलब मीडिया में काम करती हैं ना लड़कियां, उनको तो एवी मिथ बनाई हुई, या बहुत तेज़ है, ये तो हिला के रख देगी सबको, लेकिन वैसा कुछ नहीं। नहीं, मुझे बताएं, आपकी पर्सनालिटी ना, जिस तरह आप बोलती हैं, आपका स्टाइल ऐसा लगता है कि आप ना बड़ी डॉन टाइप है, तो ऐसा है? मैं चलती भी डॉन की तरह, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर की मुर्गी ना, मुर्गी कहने लगी थी, घर की मुर्गी। इंसान तोतला हो जाता है कभी कभार जब ऐसे हालात हों तो। हाँ, देखिए मानूर, ये मैंने फर्स्ट टाइम आपको इंटरव्यू दिया है जिसमें मैंने तमाम अपने दिल की बातें कही हैं, तो बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिल को दिल से राह होती है। आप सुन के थोड़ा सा जो है ना वो लोगों पे भी कन्वे हो जाएगा ये तमाम चीज़ें। ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमारे शोज़ ऐसे हैं और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे देखने वाले हैं वो मेरी एक फैमिली है। कि आप बेटी के बाद बहुत प्यारी हो गई है, क्या किया आप? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसका ताल्लुक जो है ना वो हैप्पीनेस से है। हाँ। अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुश हैं ना तो वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है, और जब आप खुश नहीं है ना तो आपको अपना आप अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। ऑल्दो लोग आपको कह रहे हो नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, हैप्पीनेस से इसका ताल्लुक है। तो हैप्पीनेस बेटी की वजह से या हस्बैंड की वजह से? मैं भी आपका इंटरव्यू लेती हूँ ना थोड़ा सा। अच्छा, पर्सनली मैं कहूँगी कि हैप्पीनेस मेरी बेटी की वजह से है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं शायद उसके बगैर रह नहीं सकती। मैं कभी कभी अच्छा मुझे इतना होता है ऐसे कि मैं गुस्सा भी करने लग जाती हूँ। हाँ। मेरा दिल करता है कभी मैं इतना, जब वो क्योंकि मेरी बेटी शी इज़ वेरी लाउड, क्योंकि मैं खुद बहुत लाउड हूँ, तो मैं उसको ना एक आधा थप्पड़ लगा देती हूँ। मेरी बेटी खुद बहुत लाउड है और मैं उसको थोड़ा सा झिड़कती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे डांटते हैं कि भाई तुमने इसको क्यों कहा है कुछ। अच्छा, मैं तो एक जब कभी कभी एक थप्पड़ भी लगा दूँ ना तो मैं थप्पड़ लगा देती होती हूँ, बाद में साथ ही जो एक माँ वाली फीलिंग होती है ना उठा के प्यार करने लग जाती हूँ कि नहीं मेरी बेटी है, क्यों मैंने इसको मारा। अच्छी बात बताऊँ कि इनकी डिलीवरी टाइम और मेरा मतलब सेम मंथ था। हाँ, मतलब हमारी दोनों हम साथ साथ चल रहे थे। अच्छा, इससे मोटिवेशन लोगों को हमें ये देनी चाहिए, उन ख़वातीन को जो स्पेशली वर्किंग वुमेन है और जो घर में बैठी हुई है, उनको लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकती, घर के काम भी करने चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही थी, लोगों को हम तो काम करें ना, हमारी तो मजबूरी है। तो उनका बहुत सारी ख़वातीन ये करती हैं कि वो घर में बैठ जाती हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा हिले। ये वैसे भी आपके लिए ठीक होता है, आपकी बॉडी के लिए। बॉडी को ना हिलता जुलता रहना चाहिए, उसको एक वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना उसको आप हिलाएं जुलाएं
खिलाएं ताकि वो उसको जंग ना लग जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ को ना वैसे भी जंग लगना शुरू हो जाता है, तो वो मोटापे का शिकार और बाकी हड्डियों के मसले होना शुरू हो जाते हैं। तो हड्डियों को माशाल्लाह आप भी काफ़ी स्मार्ट हो गई हैं। अच्छा मुझे एनी ये बताएं कि आप ज़ाहिर है हम लोग इतने इंटरव्यूज़ करते हैं, आपको कोई इंटरव्यू ऐसा अपना रिसेंटली याद है जो आपको हमेशा ही याद रह गया हो कि ये इंटरव्यू बहुत खूबसूरत था? एक्चुअली मुझे ना मेरे इंटरव्यू हिट जाते हैं ज़्यादा पठानों की वजह से, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैंने पठानों का इंटरव्यू किया। एक पठान का इंटरव्यू बहुत वायरल हो गया, उसमें लोगों ने मुझे टैग देना स्टार्ट कर दिया, पठानों की भाभी। अब मेरे हर इंटरव्यू में पठान होना लाजमी है। यानी आपको पठानों की भाभी कहा जाता है? कह देते हैं, हालांकि किसी पठान से शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पठानों की भाभी कह देते हैं। तो वो ये है कि वो वायरल गया, उसके लिए मैंने अपने कुछ छुट्टियों पे जाना था हस्बैंड के साथ ना, कुछ मी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो उन्होंने कहा मी टाइम स्पेंड करने के लिए? हाँ, वैसे ही अपना मी टाइम तो अकेला नहीं होता, मी टाइम हस्बैंड के साथ ही होता है हाँ, वो अस टाइम हो गया। अस टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वो भी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं भी। तो हमने सोचा होता है कि हम ना हर क्या कहते हैं 2-3 मंथ्स के बाद ना हम कहीं ना कहीं टूर लगा कर आए। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कहाँ जाना है, उनको ये लगा कि कहेगी कि इधर जाना है उधर जाना है। मैंने कहा कोयटा जाना है, क्योंकि वो वाला जिस पठान की वजह से मैं वायरल हुई थी वो कोयटा रहता था। तो उसने मुझे मैसेजेस किए, मैडम इधर आओ ना ज़रा, ये नहीं कहा कि खुशबू लगा के उसने कहा इधर आओ तो सही। वो पठान के साथ मिली, सब कुछ बातें शातें हुई, और वो ये हुआ कि वो वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा हिट गई। तो बस वो आपको याद रह गया। अच्छा इमोशनली कौन सा इंटरव्यू जो आप कहें कि ये मेरे बहुत इंटरव्यू किसी ने मुझे इतना प्यार दिया तो ये इंटरव्यू मुझे याद है? देखिए इमोशनली तो मैं झट से इमोशनल हो जाती हूँ। एक मैं फाउंटेन हाउस में गई थी रिसेंटली, वहाँ पे जाके एक ओल्ड लेडी थी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे यहाँ पर ना छोड़ा है, और वहाँ पर जाके मैं रोना शुरू हो गई। तो उसने कहा तुम बताओ कि पूछो ज़रा मेरे कितने बेटे हैं। मैंने कहा आप बता दें कितने बेटे हैं। कहती मेरे 7 बेटे हैं, और 7 बेटों में से किसी एक बेटे ने भी नहीं रखा। तो हम जो बेटों की दुआएं मांगते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें बेटा दे, हमें बेटा दे। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे सब साथ वालों ने कहा कि दुआ मांगो अल्लाह ताला तुम्हें बेटा दे, तुम्हें बेटा दे। और मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला जो दे ना वो मैं उसी में खुश हूँ। तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बेटी दे दी। और ये चीज़ मैंने भी फेस की, जब मुझे भी पता लगा। आजकल आपको पता है डॉक्टर्स बता देते हैं, तो मुझे भी मैंने जब बताया कि मेरी बेटी है और मैं बड़ा खुश थी, लेकिन जब एकदम से लोगों का मैंने इवन दैट कि मेरी फैमिली में चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बेटा देगा, चलो कोई बात नहीं, क्या होता है ये इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। अच्छा चलें अब हम आते हैं, हमने इतनी सारी अपनी बातें शेयर कर ली, हम फ्री हो गए, आपने भी शो करना है। मेरा आज का हमारे प्रोग्राम का सवाल है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। सवाल हमारा ये है कि आपकी भी तो यही सवाल है नहीं, ये हार आप जल्दी मान लेते। मैं बहुत नेली हूँ, मैंने कहा इससे पहले आप मजाक उड़ाए, मैं अपना खुद ही उड़ा लेती हूँ। नहीं, अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये काम मैंने भी बड़ा किया है कि अपने आप को जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना तो लोगों को यूँ मामलों में मेरी रिस्पेक्ट बहुत है। कौन से मामला है ज़रा मुझे भी बताएं। इस मामले में नीचे जो कमेंट्स आएंगे ना, देखो ज़रा, इसको तो पता ही नहीं है। हाँ सवाल करते हैं, मुझे बताएं कि चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा क्यों खाते हैं? खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में सारा जो खाना होता है वो सारा इंपोर्ट हो रहा होता है, एक्सपोर्ट हो रहा होता है, सॉरी, तो खाना बचता नहीं है, इसलिए चाइना वाले ज़्यादा खाते हैं। क्या बात है आपके जवाब की, क्या बात है, क्या बात है। आप ये अवार्ड मेरे पास होता ना तो मैं आपको ज़रूर देती। पाकिस्तान वाले जितना भी अच्छा खाना होता है ना, चाहे वो तरबूज हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कोई भी सब्ज़ी हो, वो सारी कर देते हैं एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खाना कम बच जाता है और वो पाकिस्तानी खाना कम खाते हैं और चाइना वाले और बाकी मुल्क वाले ज़्यादा। वाह 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 वाह, क्या लॉजिक आपने दी है। चले मेरा ख्याल है कि अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत शुक्रिया एनी आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच एनी, थैंक यू एंजॉय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स आपने देखा एनी भी हमारी तरह का ही एक शो करती हैं और बड़ा मज़ा आया इनसे बात करने का। हमने अपने जो है वो शेयर की अपनी लाइफ, और अपनी लाइफ शेयर करना बड़ी हिम्मत वाली बात होती है, बिकॉज दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ। और बाकी जो उन्होंने जवाब दिया वो बहुत ही आला जवाब दिया। ये एक होता है कि जब आपको जवाब ना आ रहा हो तो आपने कवर कैसे करना है, ये वाला कॉन्फिडेंस भी चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नबील। नबील क्या करते हो? कुछ भी नहीं। नबील बटन तो बंद करो पहले। नहीं स्टाइल नबील तुम्हारी अंदर गंदी सी बनियान साक नहीं होगा। अच्छा मुझे बताएं, तुम्हारा हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी। कहाँ से बनवाया? ये अपने शहर से। कहाँ से आए हो? मैं आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से आए हो? आज़ाद कश्मीर बहुत खूबसूरत। हाँ जी। कहाँ इलाका है? बाग?
जी नहीं, इधर कोटरी, जिला कोटरी। जिला कोटरी। अच्छा, तो वहाँ की क्या खासियत है? कुछ भी नहीं, खासियत क्या है। गाड़ी चला लेते हो? हाँ जी, तो पर लोग जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं बड़ी तेज़ ड्राइविंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उधर बहुत ज़्यादा मुश्किल रोड हैं इसलिए। रास्ते मुश्किल होते हाँ जी, हैं। क्या सुनाएंगे आज आप? कुछ भी नहीं। कोई बात करेंगे? नहीं कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, सवाल पूछ लूँ? पूछ रहे मुझे बताएं, चाइना के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा क्यों खाते हैं? जी। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो काम भी तो बहुत करते हैं। हमारे इधर सुस्त हैं बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ लड़के वेले हैं, वेले मोबाइल हाथ में पकड़ के सिर्फ टिकटॉक देखते रहते हैं। सिर्फ। आप टिकटॉक देखते हैं? हाँ जी, जबरदस्त। आप भी वेले हैं? वेले वेले, कोई काम नहीं करना जिंदगी में? नहीं, सिर्फ वन व्हीलिंग करनी है बस। जबरदस्त, क्या बात है। तो वन व्हीलिंग करते हुए खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो? कुछ शौक है, जुनून है, क्या करें। तो शौक जुनून में अगर आप चले गए ऊपर, अल्लाह ना करे, कुछ भी नहीं होता, ये बस गल्ला ही बनी आने। गल्ला ही बनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ क्योंकि माँ बाप पता नहीं कैसे आपको पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर जो बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं बाहर और इस किस्म की शरारतें करते हैं और इस तरह की नामाकुल बातें करते हैं। ये बहुत गलत बात है। मेरा ख़्याल है बच्चों को चाहिए कि वो जो स्पेशली जो लड़के हैं उनको लग रहा होता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हल्का सा टर्न लो तो गाड़ी भी पलट जाती है, हल्का सा टर्न लो तो बाइक भी उलट जाती है। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें और अपना नहीं रख सकते तो अपने पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे और यूँ वापस आएंगे क्योंकि हमने आपको एंटरटेन करना है। स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में। आई होप कि आप लोगों ने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया होगा क्योंकि मुझे आपकी एंटरटेनमेंट का बड़ा ख्याल होता है तो हमने कहा ज़रा जल्दी जाएं और जल्दी वापस आएं। आज का हमारा सवाल कि चाइना के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं, ज़रा सोचें और बताएं। मैं लोगों से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दाऊद। दाऊद, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैंने 9th के मैट्रिक का पेपर दिया, उसके बाद दाऊद ऊपर क्या है? कॉल सेंटर की जॉब कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं ऊपर। अच्छा, मैंने कहा शायद ऊपर कुछ नज़र आ रहा है आपको। नहीं ऊपर। क्या करने आए हैं आज मॉल? आज तो हम बस घूमने आए थे, जिसके हम फैन थे वो भी आ गए, सज्जन कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप जाएं फिर उनके पास। आप मिल के आपको इंटरव्यू देख उनके सबको आप इंटरव्यू दें। मुझे ये बताएं, पहले एक मिस को और को दिया, फिर आपको देखा, ऊपर से मैं नीचे भाग गया। सारी मिसें अच्छी लगी आप? जी जी, आप वो उनसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो तो आप मुझे इंटरव्यू दे रही हैं तो इसलिए आप मुझे। जिसकी हम तारीफ करते हैं उसके दिल से करते हैं। अच्छा, सही है। आप मुझे बताएं कि वाकई आपने सही नज़र से देखा है सबको? जी जी, बहुत अच्छी बात। क्या करना चाहती हैं आगे ज़िंदगी में? मैं दुबई जाना चाहता हूँ। क्या करना दुबई जाके? पाकिस्तान में गया। पाकिस्तान में इतने प्यारे लोग हैं, इतने मेहमान नवाज लोग हैं। पाकिस्तान आप कभी गए हैं? नॉर्दर्न साइड पे गए हैं? कितना खूबसूरत है। जी जी, मैं बहुत घूमता हूँ। मेरा डेली बेस का यही काम है, इंटरव्यू देना सबको। शरारती लग रहे हो। मैंने आपको कहाँ पे एक जगह पे मिला भी था, आपको उधर भी इंटरव्यू दिया था। अच्छा, कहाँ दिया था इंटरव्यू? कहाँ थी मैं, जल्दी बताओ। वो आप नारकली में। देख लिया। मुझे बताओ कि पेंसिल डाल के आए थे। ओ तेरी ऐसी की तैसी। लिया ना, मुझे डाटा रखा हुआ है। क्या नेटना रखा हुआ है? सब तुम देखते हो क्या पहना है क्या नहीं पहना। देखें, आज आप भी बहुत प्यारी लग रहे हैं। आज मैं अच्छी लग रही हूँ? आज मैं अल्लाह ताला बचा। ये तो है, अल्लाह ताला आपको बुरी नज़रों से बचाए। आमीन आमीन। मुझे ये बताएं कि जो सवाल है ना हमारा आज का, वो देने के लिए सवाल नहीं डालना। सवाल ना जेड़े भी होंगे ने ना वो औखे ही होंगे ने। नहीं, इतना भी नहीं औखा डालना, बाद में मैं रात को सोच के पागल ही हो जाऊँ। दिन में सोच के पागल नहीं होते आप? वो दिन को तो होते हैं, रात को आपको पता है जब सोते हैं कब ख्याल है सोते हैं। अच्छा, ये आप इतने ही क्यूट हैं या कुछ खास आपने खाया जिसकी वजह से आप क्यूट हो? नहीं, मैं खाता हूँ, खाना खाता हूँ, और मैंने क्या खाना है। चलिए मुझे बताएं, हमारा सवाल है आज का, चाइना के लोग पाकिस्तान के लोग से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? उनको चाइना से लोग वो तो खाते कीड़े मकोड़े हैं। इधर से आगे उनको बर्गर्स बार में मिल जाते हैं तो उनकी मौज हो जाती है। वो भी बर्गर्स खाते हैं। वो तो है, ये तो है, पर उनका खाना असल तो वो है ना। नहीं, आपने कभी वो केकड़ा खाया है? मैं चाइनीज हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो, केकड़ा हलाल है।
वो नहीं, मैं जाने से मेरे तो केकड़ा खा सकते हैं? और मिस मुझे तो ऐसी चीज़ों से नहीं मैं खाता। आपको पता है केकड़ा जिंदा भी लोग खाते हैं? मैंने केकड़ा पकड़ा जिंदा। कहाँ पकड़ा था? वो जब चंगोले वगैरह पकड़ते थे ना, जब सीजन चला था, क्या पकड़ते थे? चंगोल किरले वगैरह, उधर मैंने गूढ़े सांप वगैरह भी पकड़े थे। अच्छा मुझे बताओ कि तुमने क्या बताया, कौन सी क्लास में? मैट्रिक किया, मैट्रिक सोच के, इतना क्यों सोच के बोला? क्योंकि तो सोच के किया था ना। अच्छा अल्लाह, ये बच्चा जो है ना ये शरारत करने आया। अभी आज मॉल में भी शरारत करने आए हो? मैंने सच बता दो। चलो मैंने कौन सी एंटी ले तुम्हारा तो मुझे बताइए, जो दोस्त है तुम्हारा, ये तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, भैया भाई है? बड़ा भाई है छोटा भाई? बड़ा भाई है, भाई भाई के साथ होते हैं ये। भाई भाई के साथ होते हैं? ये भाई पिटाई भी लगा देते होते हैं? वो कोई बात नहीं, एक दूसरे को हम एक दूसरे को ऐसे बताते हैं जी तू करते हैं, मैं कहना वे आप आगे तरक्की कर रहे हैं। तरक्की हो रही है? तरक्की गाना माशा। गा लेते हो? वो गाना नहीं आता मुझे ना, शेर आता है? कुछ भी नहीं, ये ऐसे क्या आता है? क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। लतीफ़ा आता है कोई? चलो मैं लतीफ़ा थोड़ी हूँ, मैं चलो थोड़ा लतीफ़ा ही सुन लेते हैं, हंसी लेते हैं थोड़ा। चलो मैं लतीफ़े। अच्छा मुझे बताओ कि लड़कियां जो हैं, लड़कियां देखते हो ना इर्द गिर्द, मैं भी लड़की हूँ, ये सारी, ये तो लड़के हैं, ये लड़के हैं। उनसे बहुत अच्छी लग रही है ना आपको लड़की। बात सुनो, लड़कियां मेकअप के साथ अच्छी लगती हैं, मेकअप के बगैर? चलो ब्यूटी वैसे ना लड़कियां मेकअप कर लें तो और जचती हैं, चिड़े लगती हैं, अगर तो उतार दें तो वो फिर तो बहुत खूबसूरत लगती है ना। मेकअप उतार के अच्छी लगती है? सादा बंदे को रहना चाहिए। देखे मैं भी सादा हूँ, डिसेंट लोग। तुमने कभी मुंह पे मेकअप कराया? कभी शादी पे जाते हुए लड़के भी तैयार होते हैं? पैसा इतना कहाँ से आया मैं तैयारी करने? सैलून जाके बंदा तैयार हो ही जाता है, मेन सैलून होते हैं ना। वो तो यार फिर कटिंग तो करानी पड़ती है आपको, ये तो पता ही है। अच्छा कटिंग, तुम्हारे कटिंग के कितने पैसे लेते हैं? वो 500 ले लेते हैं बस? खाते हमारी कटिंग के पता है कितने पैसे होते हैं? आपने तो फिर कलर वगैरह भी कराना होता है ना, ये भी तो देखें। सारी चीज़ें इसने मेरी नोट कर ली, मेरे कपड़े भी नोट कर लिए, मेरे बालों का कलर भी नोट कर लिया। कौन सा कलर है मेरे बालों का? ब्राउन। मैं कपड़ों के साथ आपने मैचिंग किया, देखने आपने। मैं रोज़ कलर चेंज करती हूँ। तो फिर आपकी सैलरी भी देखे ना माशाल्लाह, उसके हिसाब से हो। नहीं, ये लोगों को लगता है। चलो ठीक है, मुझे बताओ कि अगर हम तुमसे टंग ट्विस्टर करवा लें, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल लोगे? टन बार है टंग ट्विस्टर, ये होता है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसे बोलना है। चलें ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, अगर ना होगा तो चलो ठीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुम भी बजाओ अपने लिए तालियां। क्या ये तालियां? ये क्या ढोल है? अच्छा चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारे बात का। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा, और टंग ट्विस्टर भी किया, पता नहीं क्या किया लेकिन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शकील अंजुम। शकील अंजुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। बाल तो बड़े खींच के बनाए। मेरे बाल हैं ही ऐसे। अच्छा, बड़े हेल्दी माशाल्लाह बाल है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है फिर ही हेल्दी हैं। आप लोग भी, लड़के भी केयर करते हैं अपने बालों? क्यों नहीं, गंजे लड़के कितने बुरे लगते हैं। जैसे पता है लड़कियां कहती हैं हमारा शौहर गंजा ना हो बस। बिल्कुल। लेकिन एक वक्त आता है कि अगर आपकी जीन्स में गंजापन है ना, तो फिर आप गंजे हो ही जाते हैं। लेकिन उसका भी अभी ट्रीटमेंट निकला है, लेकिन फिर भी ये ट्रांसप्लांट बड़े महंगे हैं। अरेंज कर लेते हैं जिन्होंने लगवाने हो। अच्छा, मतलब यानी कि आपकी ये जेनेटिकली अच्छे बाल। मेरे ये, हाँ बिल्कुल ऐसे। आप भी कह रहे होंगे महानूर ने जो है ना मेरे पेरेंट्स पे बात करना शुरू कर दी। जो चीज़ अच्छी होती है इसकी तारीफ करनी चाहिए। आप मेरे ऑफिस में भी सारे ना मेरे बालों की काफ़ी तारीफ करते हैं। बस नज़र ना लगवा लीजिएगा आप ना, बस सदका देते रहा कर। ठीक हो गया। क्या करने आए हैं मॉल? हम यहाँ पे डिजिटल मजदूर हैं और मजदूरी करने के लिए आए। डिजिटल मजदूर? कौन से मजदूर होते हैं? यही टर्म है, हम सब डिजिटल मजदूर हैं। अरे वाह, वैसे अच्छी टर्म आपने दी है, डिजिटल मजदूर। तो अच्छा काम चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन है। आप क्या लोगों को क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं ना, जी। तो मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? आपका ज़ाहिर है आप भी कंटेंट देते हैं, कंटेंट भी आप ही देते हैं। बिल्कुल है। वैसे तो होता ही है कि कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो एक तो एंकर होता है, दूसरा कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको कंटेंट लिख के देते हैं। आप देते हैं कंटेंट? कंटेंट मैं ही डिसाइड करता हूँ, और क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं इंफोटेनमेंट का हेड हूँ, और जितने भी इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम चलते हैं उन सब का प्रोड्यूसर हूँ। मुझे बताएं शकील के लोगों को, आप ज़ाहिर इंटरव्यूज़ देखते भी हैं, हमारे इर्द गिर्द हम भी बड़ी जगह जाते हैं,
लोगों को किस तरह की बात करना पसंद है? आपको क्या लगता है? ऑनेस्ट, आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात करनी है कि लोग कैसा कंटेंट पसंद करते हैं सोशल मीडिया पर, और जब वो सामने भी होते हैं तो उनको क्या क्या दिल चाहता है उनका? मेरा ख्याल है ऐसे सवालात होने चाहिए जिनका कोई ना कोई आंसर ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से पूछेंगे प्यार से डर लगता है थप्पड़ से, इसका कोई ना कोई आंसर ज़रूर देंगे, बजाय आप उनसे पूछें ए और बी के दरमियान क्या आता है, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, उन्हें नहीं पता। तो ऐसा सवाल होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ वो जवाब ज़रूर दें। और ऐसा इसके ने हमें हिट कर दिया इनडायरेक्टली। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, आपको हिट नहीं किया, बल्कि मेरी प्रोड्यूसर हिट हो जाएंगी। मेरे प्रोड्यूसर ने आज, आपको पता है मेरी प्रोड्यूसर बड़ी जिसे कहते हैं ना, उसको बड़ा शौक है काम करने का, वो दूसरों के काम भी कर देती है। हमारे जो सवाल ज़्यादातर होते हैं ना इस तरह के रखते हैं, बेवफा लड़के होते हैं या लड़कियाँ। अब इसका भी कोई ना कोई आंसर तो मिलना ही है। लड़कियों को कौन सा गिफ्ट लेना पसंद है, लड़कियों को किस उम्र में आंटी कहना चाहिए, इस तरह के हमारे सवालात होते हैं। ये सवालात, वैसे ये भी इंटरेस्टिंग सवालात होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, हमारे जो स्पेशली जब मुझे बच्चे मिलते हैं ना, तो हमारे बच्चों को नॉलेज, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, हमारे मुल्क में नॉलेज नहीं है। नहीं, अगर हम जनरल नॉलेज के सवालात पूछेंगे तो फुल स्टॉप लग जाता है। आप किसी से पूछना पाकिस्तान की आबादी कितनी है, नहीं पता होगा। किसी से पूछना, आप अक्सर को नहीं पता होता। आप किसी से पूछे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नहीं होगा किसी को पता। लेकिन ये बातें ऐसी हैं जो कि आवाम को, इसीलिए जब पूछते हैं ना, देखें सवाल कोई होगा आपका, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, आप अपनी जगह पे ठीक है कि सवाल ऐसा हो कि जवाब हर कोई दे, कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर दें, ज़रूर होना चाहिए। वो सोचना शुरू कर दें, यस और नो वाला जवाब नहीं होना। लेकिन एक तरफ बात यह है कि जैसे अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो वो आपको याद रह जाएगा कि एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया था और मुझे जवाब नहीं आया, और फिर वो सारी ज़िंदगी उसको याद रहेगा। नो डाउट, इससे आप नॉलेज लोगों का डेवलप कर रहे हैं जनरल नॉलेज के ज़रिए। लेकिन हम चूँकि इंफोटेनमेंट की हमारी बीट है, तो हमारा जो बेसिक, आपने ये आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोग हैं वो यही इसी तरह के सवाल चाहते हैं कि हमसे किए जाए। हमारी बीट ये, हमारा जो बेसिक पर्पस है लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना, ना कि लोगों को नॉलेज को डेवलप करना। तो हम अपनी वो बीट पे ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा ठीक है, तो चलें आप ही का सवाल मैं कर लेती हूँ। बताएं फिर, लड़के बेवफा होते हैं, लड़कियाँ बेवफा होती हैं? सच्ची बताऊँ ना, तो इस दौर में लड़कियाँ बेवफा हैं। पुराने दौर में कौन बेवफा होता है? मैं तनकीद नहीं कर रहा, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, बहुत सारी लड़कियां अच्छी भी हैं। किसी लड़की का फ़ोन आ रहा है आपको? नहीं यार लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है या मेरे जो दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी अच्छी लड़कियां भी हैं और लड़के भी बहुत सारे बेवफा होते हैं। मैं आपको वैसे बताऊँ कि ज़्यादातर जो लड़के होते हैं ना, वो अफेयर रखते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, उसके बाद कहते हैं अम्मी नहीं मानी। लड़के ऐसे नहीं कहते, मेरा ख्याल है ये जवाब ये लड़कियां एंड पे कहती हैं। नहीं, लड़कियां नहीं कहती, लड़के कहते हैं। मैंने बहुत महानूर, मैं ये एक बात करूँगा, अगर तो लड़का सच में किसी से मोहब्बत कर ले, ये हो ही नहीं सकता उससे शादी ना करवाए, नेवर। अगर वो दिल से मोहब्बत करता है। बताएं कि लड़के की मोहब्बत होती क्या है? मैं जानना चाहती हूँ, एक मर्द की मोहब्बत होती क्या है? मर्द की मोहब्बत ऐसी है कि अगर वो किसी से मोहब्बत कर लेता है ना, तो उसके लिए वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करता, वो उसे हासिल ज़रूर करता है। एक गरीब लड़के को मोहब्बत हो जाए तो? शर्त ये कि अब अगली लड़की को भी मोहब्बत हो। अब एक गरीब लड़के को अमीर लड़की से मोहब्बत हो जाए, अमीर लड़की को उसमें इंटरेस्ट ना हो, तो वो क्या करे बेचारा। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर लड़के को सच में मोहब्बत हो जाए, उसे हासिल ज़रूर करता है। और अगर हासिल करके छोड़ दे फिर? यानी कि मोहब्बत एक सिर्फ हासिल वाली बात है कि मोहब्बत सिर्फ हासिल और ला हासिल का नाम है। मेरा ख्याल है जो तलब का मज़ा है ना, अगर आपको किसी से मोहब्बत है ना, तलब जो चीज़ तलब आप ऐसा होता है, आप किसी को हासिल कर लेते हैं ना, तो फिर उस चीज़ की वो वर्थ नहीं रहती। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वर्थ में कमी होना शुरू हो जाती है। फिर एक और मोहब्बत करें और एक और शादी करें, कभी 4 शादियां जाए। ख्याल मोहब्बत एक ही होती है, एक मरतबा ही होती है। चले ठीक है, आज हमारा सवाल है शकील आपसे कि चाइना के लोग पाकिस्तान के लोग से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है
जबरदस्त, ये बात हुई ना प्रोड्यूसर वाली। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या सुनाएंगे। लास्ट टाइम आपसे पहले भी बहुत पहले बात हुई थी, आपने कोई शेर व शायरी सुनाई। आज भी वे शेर सुना देते हैं। आते हैं। किस में है हिम्मत हमारी परवाज़ को रोके, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। वाह क्या बात है, यानी कि उड़ने के लिए परों की ज़रूरत नहीं हो। ज़रूरत है। लेकिन अक्सर जो है ना हमारे इर्द गिर्द जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि ज़्यादा उड़ोगे तो पर कट जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आपका हौसला जवान है, आप मेहनत और स्ट्रगल करके आएँ तो कोई कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकता। यानी कि मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। मिलता है। किसी के बुरा चाहने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप डिज़र्व करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो जो मर्ज़ी लोग करते रहें वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। बड़ी अच्छी आपने बातें की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप बहुत अच्छा शो करती हैं you और so much. आप डिज़र्व करती हैं। आप बहुत अच्छा शो करती हैं और जो आपकी स्क्रीन ब्यूटी है वो ज़बरदस्त है। हम अक्सर आपका प्रोग्राम देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, और स्क्रीन अपीयरेंस आपकी। तनकीद करनी हो आपने मुझ पे तो क्या तनकीद करेंगे, या चले इस्लाह क्या करेंगे मेरी? तनकीद तो नहीं है, मैं सिर्फ तनकीद एक छोड़िए, suggestion इस्लाह। देना चाहूँगा, सजेशन। जी बिल्कुल। आप सवालात ऐसा रखा करें जिसका कोई ना कोई आंसर ज़रूर लोग दें, जैसे कि आपने शुरू में कहा। फुल स्टॉप लग जाए, यस और नो वाला ना हो। इंशाल्लाह ये मैंने लिख Suggestion है, बाकी आपकी टीम बेहतर समझती है। इंशाल्लाह मैं अपने प्रोड्यूसर के भी जिम्मे लगाऊंगी और मैं अपने पे भी एफर्ट करूंगी कि मैं ये करूं आगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शकील, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनका भी ताल्लुक मीडिया से ही है और इसी तरह हमारी तरह का ही शो करते हैं, तो हमने कहा चलें जिससे जो सीखने को मिल जाए तो अच्छी बात इससे क्या हो सकती है। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ नियाज। आसिफ, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं? हाँ, प्राइवेट जॉब। क्या नौयत है आपके जॉब की? मैं सुपरवाइजर है। अच्छा, सुपरवाइज़र है। हाँ जी। अच्छा, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? फ़िलहाल तो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, महंगाई ने जो हाल किया वो। ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें, मैं मुझ समेत हम सबको अपनी थोड़ी सी ख्वाहिशात कम करने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाहिशात तो बहुत सारी काम की हुई हैं, ऐसे समझे ख्वाहिशात का तो गला दबाया हुआ है। ख्वाहिशात का गला दबाया हुआ है, बस बेसिक नीड्स मुश्किल से पूरी हो रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अभी मुझे बताएं कि आपने ज़िंदगी का हाल तो बता दिया, हम आपसे सवाल कर लेते हैं। सवाल है हमारा आज का ये कि चाइना के लोग पाकिस्तान के लोग से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? नो आइडिया। सोचें तो सही, क्या हो सकता है? नहीं, कोई जहन में नहीं आ रहा। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक मुल्तान से। मुल्तान से है, यानी कि लोगों ने अब आपसे दोस्तियाँ बढ़ा दी हैं, गर्मियाँ आ गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपके भी यहाँ आती हैं, आम की पेटियाँ आती हैं? बिल्कुल, मैं देता हूँ यहाँ पे अपने आप दोस्त, देते हैं अपने लोगों को? अपने फ्रेंड्स को और सीनियर को मैं सर्व करवाता हूँ। मुल्तान के जो लोग होते हैं वो सराइकी बड़े मोहब्बत से बोलते हैं, तो आपको कोई शेर व शायरी का शौक़ है या कोई गाना गा लेते हैं आप सराइकी में? नहीं, शेर व शायरी का तो शौक़ नहीं है, ना ये गाना गाने का। बाकी हमारी सराइकी ज़बान आती है? सराइकी ज़बान तो बिल्कुल आती है। कोई आपने पैगाम देना होगा सराइकी में, तो क्या पैगाम देंगे लोगों को? सराइकी में पैगाम ये है हमारा, सराइकी को अब तो इंटरनेशनल लेवल पे मकबूलियत मिल चुकी है। हर बंदे को पता है कि सराइकी ज़बान बहुत प्यारी है और मीठी है, और सराइकी लोग जो हैं हमारे बेल्ट के, वो बहुत प्यारे हैं, हसास दिल के हैं। ठीक है ना? कुछ कहेंगे, पैगाम देंगे सराइकी ज़बान कोई? हम सुनना चाहते हैं आपसे थोड़ी सी। क्या? ये पूछ लें, आप लोग सब ठीक हैं, क्या हाल है? हाँ जी, नहीं जहन में आ रहा। सदा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ये तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी हिंदको वाली साइड पे चली गई हूँ। बिल्कुल सराइकी है ये, प्योर से। देखिए ये, चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तलहा। तलहा, क्या करते हो? मैं बाहर जाने का इरादा है, सऊदीया। बाहर किधर? घरों बाहर? घरों बाहर तक गई आए हैं। किधरों आए हो तुसी? नारग मंडी तो नारग मंडी कितने हैगी है?
ਮਰੀਦ ਕਾ 26-27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ मुरीद के तो अगे ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ? 26-27 ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲਾ तो पिंड दी जिंदगी बहुत ही सोहनी है शहर दी ਪਿੰਡ ਦੀ ते शहर दी कुड़ियां सोहनी नहीं लगदियां ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਜੋ ਪਿੰਡ ਚ ਆਸੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ अच्छा पिंड च की चासे जरा सानू भी दसो ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ते शहर दी अपनी रौनकां ने ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਾਹ ਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈ चलो ठीक है तो मुझे बताओ कि तुमने बाहर कहाँ जाना है किस मुल्क जाना है सऊदी अरब सऊदी अरब जाना है चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है सऊदी अरब जाओगे तो उम्रा भी करोगे इंशाल्लाह क्या उम्र है तुम्हारी 21 साल 21 साल तो शादी तो नहीं करनी होगी नहीं भी 6-7 साल कोई इरादा 6-7 साल कोई पसंद है नहीं अल्लाह माफ़ करे गांव में करोगे शहर में करोगे या सऊदी अरब जाके करोगी कोई अर्बन से जहाँ घर वाले करें अगर कोई अर्बन लड़की तुम्हें जो अरबी लड़कियां होती हैं वो कह दे कि मुझसे शादी कर लो अरबी में नहीं करूँगा क्यों अरबी लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं खूबसूरती को छोड़ो पाकिस्तान में करूँगा पाकिस्तान में करोगे गांव में जहाँ भी हो जाए बस देख पाकिस्तान लो गांव वाली तुम्हारी देखेगी ना उन्हें कहना तू मेरा नाम नहीं लेता शर्मा रहे हो नहीं चलो सवाल है हमारा आज का मुझे बताओ कि चाइना के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा क्यों खाते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं जो छोटा होता है या स्मॉल होता है ज़्यादा खाता है जो छोटा होता है वो कम खाता है वो जो स्मॉल होते हैं वो ज़्यादा खाते ज़्यादा हैं खाते हैं और उनमें जान भी बड़ी होती जान भी ज़्यादा होती है ना चले मुझे बताएं आपके अंदर क्या टैलेंट है तलहा है कुछ नहीं कुछ शेर वगैरह सुनना है सुनाएं जी ज़बरदस्त माशिक न था तेरे दीदार से पहले मैं शायर न था तेरे प्यार से पहले छोड़ न देना कहीं इस कदर मोहब्बत करके कि मर न जाऊँ तेरे इनकार से पहले वाह 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 क्या बात है किसके इनकार से पहले किसकी मोहब्बत आपके तालियां कैसे दोस्त हैं आपके इसके बालों को क्या हुआ है पता नहीं ये कल ही आया किधरों कश्मीर से है वो अच्छा कश्मीर से आया है चलो ठीक है और कोई पैगाम देना चाहते हो नहीं बस बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू खुश रहें व्यूअर्स जैसे कि इन्होंने कहा अपने शहर और अपने गांव से अपनी जगह से हर बंदे को मोहब्बत होती है हम चलते हैं बढ़ते हैं आगे और लोगों से पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्या करने आए हैं आइए मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या नाम है सजाद अली। सजाद क्या करते हैं मैं स्टिचिंग का काम करता हूँ। ज़बरदस्त तो कितने जोड़े आपने सी लिए हैं और कितने जोड़े आपने ईद पे नहीं देने बेताशा सी लिए ईद पे तो बहुत काम देने वाला। मुझे बताएं कि ईद वाले दिन आप अगर दुकान बंद करके भाग गए तो क्या होगा चांद रात वाले दिन फिर लोगों की जूती होगी और मेरा सर होगा। हैं आप शागिर्द हैं या उस्ताद हैं बस गुजारा कर लेते हैं। गुजारा कर लेते हैं जेंट्स टेलर हैं या लेडीज़ टेलर हैं लेडीज़ टेलर हैं अच्छा सारे डिज़ाइन आते हैं आपको हाँ शुक्र है। कितने अरसे से काम करें इस फील्ड में तकरीबन 8 साल हो गए मुझे। आना चाहिए इस फील्ड में हाँ क्यों नहीं अच्छा काम है जी। तो सिलाई वगैरह तो बड़ी कम होती है बस एरिया के हिसाब से होती है आगे डिफेंस होता है उसमें थोड़ी ज़्यादा है लोकल एरिया आ जाए उसमें कम होती है। मुझे बताएं कि लोकल एरिया की लड़कियों में और डिफेंस की लड़कियों में क्या फ़र्क होता है बहुत फ़र्क है। जैसे कि ये जो डिफेंस वाली होगी ये ब्रांड ब्रूंड वगैरह ख़रीद के लाती हैं वही तस्वीर के हिसाब से स्टिच करवाती हैं और गांव की जो होती हैं लोकल एरिया में वो अपने हिसाब से गिट्ठा के हिसाब ना ली। ठीक है चले मुझे बताएं कि चाइना के लोग जो हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं पाकिस्तान से क्यों ज़्यादा खाना खाते हैं नहीं कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं। मैं कह रही हूँ ज़्यादा खाते मैं कह रहा हूँ ज़्यादा हैं खाते मैं सर्च करके कह रही हूँ आपको कैसे यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप आप मुझसे पूछ इधर रहे हैं चले ना सुबह सुबह लाहौर ग्वाल मंडी में इधर तो आप देखें लाहौरिये खाना ज़्यादा खाते हैं या चाइना वाले खाते हैं। चाइना वाले ज़्यादा खाते हैं मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी खाते हैं आप और नहीं चाइना वाले खाते पाकिस्तानी नहीं खाते ना चाइना के लोग खाते हैं ये अभी 3 प्लेटें मेरे साथ खा के आया बिरयानी किस चीज़ की बिरयानी आपने कितनी खाई मेरी तो इतनी खुराक नहीं है। बिल किसने दिया है बिल मैंने दिया इसने खाई इसलिए बिल दिया है कि दिल दिया है बस समझ लो जब बिल दिया तो साथ में दिल भी चला भी गया। दे दिया दिल वैसे किसी को दिया हाँ किसको भाई मर्द की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो भाई है मेरा छोटा भाई है तो किसको दिया जिसको भी दे सकते हो आप। बेगम को दिया होगा बेगम अभी आई नहीं ना देंगे ज़रूर जब आएगी। तो आपकी बेगम आएगी बड़ी खुश होगी आप उसको फटाफट सूट सी के दे दिया करेंगे हाँ जी इंशाल्लाह कोशिश कहाँ करेंगे। से आप कहाँ के रिहायशी हैं मैं हूँ गजुमता से गज्जू मता से आए हैं आप वहाँ पे शहर किस साइड पे ही रहते हैं गांव में रहता हूँ। गांव में रहते हैं तो आपको क्या लगता है शहर की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है गांव की गांव की अच्छी होती है ज़िंदगी।
गर्मी बहुत हो गई है आजकल। गांव में नहीं इतनी होती हैं? गर्मी। शहर में हबस होती है ना, लोग ज़्यादा होते हैं, खेत वगैरह होते हैं। उधर खुली हवा चलती है ना, तो उसकी वजह से। खेत में काफ़ी खुली चीज़ें होती हैं। हाँ, बस हवा वगैरह चलती रहती है। हाँ जी, चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेर सुनाएंगे कोई? शेर सुना देते हैं। सुना दें। ना कर बदनाम ज़माने में, कमी कौन सी है यार अब तेरे खजाने में। छोटा गिलास 5 रुपए का, बड़ा गिलास 10 जी। ये क्या बेच रहे हैं आप? सिकंजबीन का गिलास बेच रहे हैं? आपको शेर सुनाया, ये भी शेर बोलते हैं। ये शेर है? हाँ। इस तरह के एक और सुना दें। ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਛੱਡ ਯਾਰ ਉਸ ਮੌਲ ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਐਂਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ये आपने फौरी अभी बना लिया शेर? ये बस आ जाता है, आज आमद होती है आप। आमद होती है। और इस तरह का कोई एक आखिरी सुना दें। बस अभी तो फिलहाल यही है। यही है आपके पास? अभी और आमद नहीं हो रही? आमद होती है लेकिन आमद कब होती है? टाइम के हिसाब से होती है। जब मैं सोता हूँ ना फिर आमद होती है। जागते हैं तो फिर क्या करते हो? फिर मैं भूल जाता हूँ वो जो आमद होती है। लगता है ख्वाबों में काफ़ी आमद होती है आप। ख्वाबों में अक्सर उड़ता हूँ मैं, आसमान पर चला जाता हूँ। कितनी ऊपर उड़ सकते हैं आप? काफ़ी उठता हूँ, फिर नीचे गिर जाता हूँ, फिर जागता मंजिल से जब उठता हूँ फिर अपने आप को देखता हूँ नीचे ही होता हूँ। अपना बचपन याद आता है? बहुत याद आता है। मैं अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी एज है इस वक्त, ये आपके दोस्त क्यों आपकी उम्र बता रहे हैं? आप बताएं कुछ। ये पागल हो गए हैं। मेरी उम्र तकरीबन 22 साल है। बस इतने छोटे हैं आप? आप तो मेरे से भी छोटे हैं। आपकी कितनी? मेरी है 35 साल। तेरा बहुत फ़र्क है अपना। हाँ 35। तो और कुछ पूछना? जी बहुत शुक्रिया आपका। आप ख्याल से जाएं। इंशाल्लाह। नहीं, पान कम खाया करें। पान नहीं छूटते, समझ नहीं आती मैनू यदि दुआ बेगम आ जाएगी तो छोड़ देंगे फिर कोशिश करांगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, तो आपका दोस्त कह रहे हैं फिर पैम्पर लेके आने पड़ेंगे। वो तो फिर लाजमी बात है, अगर बच्चे होंगे तो पैम्पर भी आएंगे। तेनों ही पुत्र लगते ही रहने। पहले ब्याह तो करा लो। आहो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि काफ़ी ये मज़ाहिया इंटरव्यू था और हम आगे बढ़ते और लोगों से बात करते। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्लाह। ठीक हो? बड़े प्यारे से हो तुम तो। नाम क्या है? अली हमजा। अली हमजा। क्या करते हो अली? मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास? 10 में। क्या खा रहे हो? सुपारी। वाह, दांत खराब करने का इरादा है? नहीं, कभी कभार खाते कभी कभार खा ले। तो क्या करने आए हो मॉल? हैं, वैसे ही घूमने फिरने। घूमने फिरने? शरारत करने आए हो लग रहा है। नहीं। अम्मी अबू से इजाज़त लेकर आए हो? हाँ जी, झूठ नहीं बोलना। लेके आए हैं। क्या कहा अम्मा अब्बा को? कुछ नहीं, मैंने कहा बाहर घूमने जा रहे। अच्छा ठीक है। मुझे बताएं कि ये सारे आपके दोस्त हैं? नहीं, ये 2 हैं। ये 2 दोस्त हैं आपके। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 10 में। अच्छा 10 में पढ़ते हैं। क्या रखा हुआ है, साइंस या आर्ट्स? आर्ट्स। मोबाइल खोल लिया आपने, क्या हुआ मोबाइल में? कुछ नहीं वैसे। सवाल है हमारा, चाइना के लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, क्यों? पाकिस्तान से ज़्यादा खाते हैं। क्या? चाइना के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? पता नहीं। पता नहीं क्या होता है, सोचो तो सही। वैसे ही खाते होंगे, उनको ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है। अच्छा मुझे चलें ये बता दें कि लड़के ज़्यादा खाना खाते हैं, लड़कियाँ? लड़के। मुफ्त का खाना कौन खाता है ज़्यादा? लड़के। लड़के मुफ्त का खाना खाते हैं। कभी आपने ऐसा किया है शादी में, किसी ऐसी शादी में घुस गए हो खाना खाने? कभी ये किया है? नहीं। कभी नहीं किया ये? किसी की शादी में नहीं घुसे आज तक? वैसे मेरा बड़ा दिल करता है मैं कोई ऐसा ना एडवेंचर करूं कि मैं किसी की शादी में घुस जाऊं। उसकी मंगनी है, आप आ जाना। ये तो इतना छोटा सा लग रहा है, कौन इससे मंगनी कर रहा है? वो कह रहा है मैं छोटी उम्र में करवाना है। तुमने करनी है मंगनी? हाँ। अम्मा पापा हो गई है मंगनी? क्या करती है लड़की? लड़की पढ़ती है। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में? नहीं, 10 में वो भी। वो भी 10 में है, तुम भी 10 में हो। तो अम्मा पापा ने कहा नहीं? ये मुझे लगता है वो जब से वो इंटरव्यू आया था ना छोटे बच्चों की शादी वाला, उससे सारे लड़के ख़राब हो गए हैं। तुमने भी कहा होगा कि पढ़ाई तब करूँगा जब मंगनी करोगे। हाँ जी। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। लेकिन एक बात ये भी है कि चलें ज़रा बच्चे जो है ना ये बाकी गलत चीज़ों से बच जाएंगे। और कुछ सुनाना चाहते हैं? नहीं। कोई शेर व शायरी आती है अपनी जो मंगेतर है उसके लिए? नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं। मंगेतर का नाम क्या है? नाम ही भूल गया, नाम ही भूल गया। पता है, बताना नहीं फिर। इज्जत का सवाल है। हाँ जी। पठान होते हो? नहीं।
पठान नहीं हो, लग तो रहे हो पठान। नहीं पठान चलें चलें, बहुत क्रीमों का कमाल है। नहीं नहीं वैसे नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा था, वो ये था कि चाइना के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं। वो इसलिए खाते हैं क्योंकि वहाँ की आबादी ज़्यादा है। ईजी सा सवाल था। और आपने प्रोग्राम देखना नहीं भूलना जो मिराज से, तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। और इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। और मेरा जो पेज है हमारे शो का वो है बूझो तो जीतो, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।